सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली जेंटलमैन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहिए। प्लस गाइज, दीज आर माई ओपिनियंस कि मेरे पे चढ़ा ना, मैं कुछ कर तो नहीं सकती बट व्हाटएवर, तो मुझ पे चढ़ना मत। ओके, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। पीपल वुड बी लाइक, माई गॉड, दिस इज हाउ इज दिस इवन ऑफेंसिव। भाई, दुनिया में बहुत लोग हैं जो कॉमन सेंस को भी ऑफेंसिव समझते हैं। बाय द वे, सब्सक्राइब। ओके, स्टार्ट होने से पहले गाइस सब्सक्राइब कर लो, न्यू ईयर आ गया है प्लीज। ठीक है, तो ये अपनी आदत डालो सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की मेरी वीडियोस को। एंड बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। माय नेम इज आरजी एंड आई एम just a girl. It's really nice to meet you all, and I hope we keep on meeting each other very, very soon and often. But anyways, let's just go on with the video. I'm really excited to tell you guys why shouldn't you date me. I am not the perfect match for you all, okay? I'll tell you why. तो पहला रीज़न इज़ कि पहली बात तो देखो, मेरे स्टैंडर्ड्स ही अलग लेवल स्टैंडर्ड्स, और उन स्टैंडर्ड्स की वजह से ना मुझे कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। जो बेचारा कोई लड़का मिल भी गया तो अब वो बेचारा वो स्टैंडर्ड्स को पूरा करते 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 थक जाएगा। मैं नहीं चाहती कोई थके मेरी वजह से, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही एक सैड चीज़ है। और कोई लड़का बेचारा कब तक मुझे फूल देता रहेगा, कब तक मेरी कब तक कर पाएगा ना। तो इसीलिए पहला रीज़न वो हो जाता है आपका। दूसरा, मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता है। तुम मेरी तारीफ करोगे, ओ माय गॉड तू कितनी सुंदर है, ओ माय गॉड तू कितनी इंटेलिजेंट है, और मैं क्या बोलूँगी और फिर तुम सोचोगे क्या है यार, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ और ये ऐसे कर रही है। फिर तुम फिर से तारीफ करोगे अगले दिन, और मैं फिर से और फिर तुम बोलोगे यार छोड़, मैं कर ही नहीं रहा तारीफ। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा ज़रूर लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना ही नहीं आता है। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई अब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू बोलूँ या फिर सामने से तारीफ कर दूँ, या फिर अगर मैं बोलूँ हाँ 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 आई नो आई एम प्रिटी, फिर लगेगा मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। फिर भाई अब मैं बोलूँ क्या, तो वो थोड़ा बेटी हो जाता है दिमाग में। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तीसरी, मेरी क्रेजी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ है। ठीक है, इतनी क्रेजी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ है ना मेरी, तुम अभी सोचोगे कि यार ये तो बड़ी सुलझी हुई समझदार सी लड़की है। फिर कुछ मिनटों बाद तुम बोलोगे भाई अभी तो ये सुलझी हुई थी, अभी से क्या हो गया, ये रो क्यों रही है। अब फिर कुछ देर बाद तुम देखोगे मैं हंस रही हूँ कुत्तों की तरह। अब तुम सोचोगे भाई ये दिक्कत क्या है इसमें, ये ठीक ठीक है ना, ये मतलब मेंटल हॉस्पिटल से भाग के तो नहीं आई है। तुम ये सोचोगे, बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ है नहीं। तो दैट इज़ लाइक अ क्रेजी थिंग। तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। एंड तो अभी भी चांस है गाइज, जो जो भी अभी मुझसे बात कर रहे हैं भाई, यू गाइज जस्ट बी अवेयर। ओके, देखो मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ तुमसे, मुझे क्या मिलेगा छुपा के। चौथा रीज़न जो कि है कि आई एम इनटू डेटिंग मेन हु आर स्टेबल, सक्सेसफुल एंड पता है जो करियर ओरिएंटेड होते हैं। आजकल तो भाई अनएम्प्लॉयड ज़्यादा घूम रहे हैं। आई मीन पार्शली उनकी गलती नहीं है बट स्टिल ठीक है। तो आई वुड से कि लड़कियों, हर लड़का तुम पे चीट करेगा, हर लड़का धोखेबाज होता है, हर लड़का तुमसे झूठ बोलेगा। तो अगर तुम्हें चूज करना ही है तो हॉट बंदा चूज करो ना, जो दिखाने लायक हो। आई मीन जस्ट बीइंग रियली ऑनेस्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, तुम मुझे बोल सकते हो ओ माय गॉड तुम क्या एडवाइजेस दे रही हो मेरी बेटियों को या फिर मेरी गर्लफ्रेंड को, मुझे छोड़। भाई दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, तुम अभी नए नए पैदा हुए हो, मुझे 21 साल हो गए इस धरती पे आए हुए। बोलते ऐसे रही हूँ मैं जैसे कि दादी अम्मा हूँ। भाई मुझे 21 साल हो गए हैं एंड बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मर्द जात भाई, मर्द का चक्कर मौत से टक्कर। भाई मैंने ये लाइन, अनदर रीजन टू नॉट डेट मी इज दैट इफ आई सी अ पपी or a dog, I'll just go crazy and I'll keep begging you to get a dog. And if you say no, it's like you're saying no to a kid who wants a candy. तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। मना किया तो मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी। तुम बोलोगे भाई कितनी इमेच्योर है, बोलते रहो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस आई विल क्रेजीली पेट दैट डॉग एंड टॉक इन अ वेरी हाई पिच्ड वॉइस. और मेरे को समझ नहीं आता, मेरी वीडियोस में मैं देखती हूँ, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, कोई डॉग को फीड कर रही हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है मैं रियल लाइफ में नॉर्मली बात कर रही हूँ, बट जब मैं वीडियोस देखती हूँ उसमें आवाज़ सुनती हूँ, आई डिड नॉट रियलाइज मैं ऐसी साउंड करती हूँ. बट चीखे भी ना. Congratulations guys, by the way, वो 500 subscribers. मैं हर लाइन में यही बोलने वाली हूँ सबको. I'm so happy. I'm so happy. I'm so grateful. All thanks to God. The next reason is that you should not date me. You should just straight away marry me because I am a total wife material. I am not a girlfriend material. I'm a wife material. So you should just straight away marry me because I am like made for getting married. I'm not made for like being a girlfriend. तो इसलिए I'm not a girlfriend material. You guys should not date me. मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं किसी लड़के से भी बात कर रही हूँ, ठीक है, करंटली वी आर टॉकिंग एंड वी आर हैविंग नाइस कॉन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग, बट फिर उसके बाद मुझे 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो अच्छा नहीं लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड? कि अब मैं बात कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह कितना स्वीट है, ये है वो है, बट फिर कुछ टाइम बाद आई बी लाइक ओवर हिम कि नहीं यार, ओ माय गॉड, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये. तो मेरे से ये हो जाता है, मैं टिक नहीं पाती हूँ एक बंदे के साथ. वो आई नो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड मेरे को भी इरिटेटिंग लगने लगता है यार, क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट हो जाता है. तो इसीलिए ये एक चीज़ है, मैं नहीं कर पाती वो बैलेंस थोड़ा सा. तो मैं चाहती हूँ मैं एक बंदे को कॉन्टिन्यूसली लाइक करती रहूँ, पर वो हो ही नहीं पाता. मेरे को समझ नहीं आता. और ये एक बंदे के साथ नहीं हुआ है, कम से कम 2 से 3 लोगों के साथ हो चुका है एंड मुझे खुद बुरा लगता है यार, राधिका ये बहुत गलत कर रही है तू. मैं शायद काफ़ी सेल्फिश हो जाती हूँ. सेल्फिश एज इन मैं अपने आप को सबसे पहले रखती हूँ, ठीक है, जबकि ये कहा जाता है अपने परिवार वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को तो नहीं, चलो, तो इन सबको आगे रखो अपने से. क्यों रखो? बिल्कुल नहीं. मैं तो सबको बोलूँगी कि भाई तुम सबको सेल्फिश रहना चाहिए. इस दुनिया में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें खुद को सबसे पहले रखना पड़ेगा, वरना मुश्किल है भाई सर्वाइव करना, ठीक है. तो अब दूसरी बात, अगर तुम सेल्फिश हो, ठीक है, और तुम अपने पे ध्यान दे रहे हो, इसमें गलत क्या है? मेरे को समझ नहीं आता. तुम किसी का बुरा थोड़ी चाह रहे हो, ना तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? सेल्फिश होना इज अ गुड थिंग ऑनेस्टली. तो आई थिंक इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड टू बी सेल्फिश. नाउ द नेक्स्ट रीजन, भाई आई एम लाइक सुपर पोजेसिव. भाई अगर तुम मेरे हो तो मेरे ही हो, मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं करने वाली. अगर मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अगर 2 सेकंड से ज़्यादा देर लग गई ना तुम्हारा फ़ोन उठाने में, तो तुम गए. एंड इट्स लाइक कि अगर तुम मेरे टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, अगर तुम मेरे कॉल उठाने में टाइम लगा रहे हो, तो भाई मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगी कि क्या हो गया यार, तुम्हारा फ़ोन किसी काम का है नहीं, तुम यूज़ करते नहीं, तो लिया क्यों है? तो yes, that is that, and I'm a bit toxic. Now the last reason, भाई I cannot respond to text. इवन दो देखो आई एम अ टेक्स्ट पर्सन, अगर तुम मुझे बोलोगे कि भाई कॉल पे बात करते हैं, मैं बोलूँगी नहीं यार टेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं साइड बाई में वीडियो भी देख लूँगी कोई बढ़िया, और साइड वाइज में तुमसे बात कर रही हूँ. बट अगर तुम मेरे साथ कितनी बार होता है मैं अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रही होती हूँ, कोई मानता ही नहीं है ये बात मेरी जब मैं बोलती हूँ कि भाई मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ. उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, बट नहीं गाइज, मैं अपना एक्चुअली में फ़ोन यूज़ एज सच नहीं करती हूँ. एंड मैं लैपटॉप पे लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ देख रही होती हूँ मस्त अपना. तो मैं एज सच टेक्स्ट के रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ, इवन तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे टेक्स्ट के रिप्लाई करें, बट ऑनेस्टली सच बताऊँ मेरे को ज़्यादा बार फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है. इट्स लाइक कि भाई मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई करूँ. तो समझ रहे हो ना कि मैं चाहती हूँ कि तुम करो, बट तुम अगर चाहते हो कि मैं करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू से कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मैं एक रेड फ्लैग हूँ. क्या आपको भी लगता है मैं एक रेड फ्लैग हूँ? क्योंकि मेरे को भी लगता है कि मैं एक रेड फ्लैग हूँ. मुझे लगता है कि भाई बाकी लड़के रेड फ्लैग हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी? ये
भाई क्रेजी सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है ये। हम लॉयल रहते हैं, सामने वाला चीट कर जाता है एंड उसको कुछ नहीं होता। अगर हम चीट कर जाए ना, हमें कर्मा सबसे पहले पकड़ता है। क्यों भाई, ये क्या, ये क्या, ये तो गलत बात है। बट ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यू गाइज शुड नॉट डेट मी, एंड इसका पार्ट 2 आई मेक वेरी वेरी सून कि वाई यू शुड गाइज नॉट डेट मी। और अगर तुम ऐसी सीरीज कोई और चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कमेंट कर सकते हो कि ये सीरीज बनाओ है ऐसा कुछ। प्लस मेरी 500 सब्सक्राइबर्स की खुशी में डू यू गाइज वांट समथिंग, आई मीन do you guys want something from me or what? You can just let me know down in the comments. भाई सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, बहुत 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 बुरा लगता है मेरे को। तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मैं एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आती रहूँगी वापस, बट मुझे थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा। आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच, बट anyways I'll take a leave now, and hopefully you'll have great time with your family, with your friends. But